बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतंते बी में मैं मौजूद हूं अपनी पतंते बी वाली सीरीज में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम मुकम्मल करेंगे पतंते बी की थ्योरी। हम कंप्लीट, जैसा कि आपको मालूम ही है, ये पेज नंबर 237 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 segnale di precedenza, पेज नंबर 238 segnale di intersezione, साइन जो चौकों के बारे में है। ए आ टी, जो इस तरह टी की सूरत में हमको मिलेगा। कौन dritto di precedenza a destra, जिसमें सीधा हाथ रखते हैं दाएं तरफ से। तो ये जैसा कि आप इस चौक को गौर से देखें, ये एक बड़ा रोड है, ठीक है। हम फर्ज करें कि हम एक बड़े रोड पर जा रहे हैं, तो आगे से हमें दाएं तरफ से ये देखिए एक छोटा रोड मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो है, जहाँ पे इस रोड पर से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी, लिहाजा वो सीधा हाकर नहीं रखती, वो यहाँ पर रुकेंगी, हमें जाने की इजाज़त देंगी। तो ये इस बारे में है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ज़रा भी आपको इतनी इन शुरुआत वाले चैप्टर में परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बार ही आप इसको देखेंगे तो उसको मुझे नहीं उम्मीद कि दोबारा आपको इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप लोग ये, जैसा कि साइन जो होता है, बस उसको एक बार समझ लें, तो उसके बाद फिर आपको सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब देने में बहुत ही आसानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस साइन के बारे में पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो शुरू करते हैं जी अपना पहला सवाल। पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato che si incrocia a destra। ये साइन हमें बता रहा है कि एक चौक है, अदेस्त्रा दाएं तरफ से, una strada एक सड़क दी मिनोरे इम्पोर्टांजा, मिनोरे कम इम्पोर्टांजा अहमियत या हैसियत, उसकी कम वैल्यू है, कम हैसियत है, कम अहमियत है। कि दाएं तरफ से हमको एक छोटा चौक मिल रहा है जिसकी हैसियत कम है जी। ये इस तरह एक बड़ा चौक है, बड़ा चौक होगा तो उस रोड में शामिल होने के लिए ये साइड से एक छोटा रोड मिलेगा, इस बारे में बता रहा है। तो ये होता ऐसा ही है कि ये बड़ा रोड एक, जैसे स्ट्रादा स्ताताले है और दूसरे एक्स्ट्रा रुबाने हैं, वहाँ पर जो बड़े रोड होते हैं तो उसके ऊपर ये साइन लगा होता है। तो साइडों से जो छोटे गांव होते हैं, तो वहाँ से वो छोटी छोटी सड़कें जो होती हैं, वो फिर वो इस सड़क से मिलकर बड़े शहर की तरफ जाती हैं। तो इस तरह ये बड़ी सड़क से दाएं तरफ से बाएं तरफ से छोटे बहुत से छोटे छोटे रोड मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हमको एक चौक मिलता है जिसमें एक सड़क दाएं तरफ से शामिल हो रही है और उसकी हैसियत कम है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un incrocio, ये साइन बता रहा है एक चौक है, कौन una strada एक रोड के साथ, सेकेंडारिया जो छोटी रोड है, che si immette da destra और वो दाएं तरफ से दाखिल हो रही है, इंटर हो रही है, वेरो। अगला सवाल, in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में bisogna usare prudenza, ज़रूरत है इस्तेमाल करने की, एहतियात की, प्रूडेंजा एहतियात की, perché क्योंकि ci si sta avvicinando क्योंकि वहाँ हम नज़दीक जा रहे हैं, ad un incrocio बिल्कुल वेरो है। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी क्योंकि हम एक चौक के नज़दीक जा रहे हैं, इसलिए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है जी वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato è un segnale di precedenza, ये साइन एक हक वाला साइन है जी, बिल्कुल वेरो है। हम ये 5वां चैप्टर है, ये बिल्कुल
प्रेसिडेंसी वाले ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये प्रेसिडेंसी वाला ही साइन है। अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia l'incrocio, ये साइन बता रहा है कि ciò con una strada, एक रोड के साथ, senza diritto di precedenza, और वो सीधा हक नहीं रखता। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सीधा हक रखते हैं, हम बड़े रोड पर हैं, हम सीधा हक रखते हैं। जो छोटे रोड साइड से मिल गए वो सीधा हक नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia un incrocio in cui, एक चौक है जिसमें il conducente, एक ड्राइवर, आला प्रेसिडेंसा, हक रखता है sui veicoli, गाड़ियों पर, provenienti da destra, जो दाएं तरफ से आ रही हैं। बिल्कुल वेरो। कहता है कि ये साइन हमें ये बताता है कि एक चौक आ रहा है जिसमें ड्राइवर जो है, क्योंकि हम ये देखें, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, ठीक है, हम हमारी बात कर रहा है, क्योंकि हमें ये साइन मिल रहा है, क्यों हमें ये बता रहा है कि आगे एक चौक आ रहा है, तो जो भी इस रोड पर चल रहा होगा वो उस ड्राइवर के बारे में बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो जो ड्राइवर है वो हक रखता है sui veicoli, उन गाड़ियों पर, provenienti da destra, जो दाएं तरफ से दाखिल हो रही हैं, जो यहां से दाखिल हो रही हैं, उन गाड़ियों पर हक रखता है। वेरो जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia sulla destra, दाएं तरफ पर, una strada senza uscita, कहता है ये दाएं तरफ ये वाला जो रोड है, ये senza uscita यानी बगैर निकलने का रास्ता है, इसमें अगर जाएंगे तो फिर बाहर निकलने वाला कोई रास्ता नहीं है, तो ये फाल्सो है, ऐसा नहीं है। il segnale raffigurato vieta la svolta a destra, कहता है कि ये साइन हमें मना करता है दाएं तरफ से मुड़ने को, इधर जाने से हमें मना करता है। बिल्कुल फाल्सो। अगर हमने यहाँ पर हमारी कोई मंजिल है, हमने इस तरफ जो गांव है हमने उधर जाना है, तो हम ये रास्ता लेंगे, यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं, ये नहीं कि हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बाहर भी यहाँ से निकल सकते हैं, और यहाँ से दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू हो सकते हैं। ये दोनों काम है यहाँ पर, क्योंकि चौक है, ये कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, जो accelerazione नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो है, दाएं तरफ मना नहीं करता हमें। il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो साइन है, ये साइन कहता है कि लगा होता है कोर्सिया दी accelerazione, जो मोटरवे में दाखिल होने वाला जो कोर्सिया होता है, जो बड़े रोड है, जैसा फर्ज करें आप autostrada या strada extraurbana principale, वहाँ पर वो दाखिली रास्ते होते हैं, थोड़ा सा इस तरह से आके फिर नाल मिल के फिर भी शामिल होते हैं, इस तरह नहीं होते। वो कहता है कि उन कोर्स जो होते हैं ना, कोर्स एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगा होता है। जी नहीं, फाल्सो, ये इस बड़े रोड पर लगा होगा, इसलिए फाल्सो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia un'immissione, कहता है कि ये साइन बता रहा है कि एक दाखिली रास्ता है सड़क में, कौन कोर्सिया दी accelerazione, जैसे कोर्सिया जो है accelerazione उसके साथ। जी नहीं, बिल्कुल ये दाखिल होने वाला रास्ता नहीं, कोर्सिया दी accelerazione है ही नहीं, ये एक चौक की बात कर रहा है, कोर्सिया दी accelerazione की बात नहीं हो रही। फाल्सो, il segnale raffigurato per annuncia un incrocio, ये साइन बता रहा है कि एक चौक है इन cui, जिसमें il conducente, ड्राइवर, l'obbligo, ड्राइवर के लिए ज़रूरी है, di fermarsi, रुके, e dare precedenza, और हक दे, ai veicoli, गाड़ियों को, provenienti da destra, जो दाएं तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हक दे। फाल्सो है, बल्कि उन गाड़ियों ने हमको हक देना है, ना कि जो इस बड़े रोड पर चल रहा है, तो ये फाल्सो है। il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta, कहता है कि ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक piazzola di sosta है, जो रोड में साइड से छोटा सा थोड़ी सी जगह उन्होंने दी होती है गाड़ियों को खड़ी करने के लिए, तो उसकी बात कर रहा है। ये देखें, ये इसकी बात कर रहा है, कह रहा है कि ये है piazzola di sosta, ये है जी piazzola di sosta। थोड़ा सा रोड को बाहर की तरफ निकाल के इस तरह थोड़ी सी जगह बना दी जाती है, ताकि गाड़ियाँ यहाँ पर अगर कोई मसला हो या ड्राइवर को थोड़ा सा रेस्ट करना हो, यहाँ पर गाड़ी को खड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकता है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा पेज नंबर 238 कंप्लीट। चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये भी सेम ही है,
जो पीछे वाला साइन था सेम वैसे ही है। ये बड़ा रोड है, पहले उन्होंने दाएं तरफ दिया था, अब लेफ्ट साइड पे दाएं बाएं तरफ उन्होंने एक चौक दे दिया है कि बाएं तरफ से एक छोटी सड़क मिल रही है, तो वो इस रोड में दाखिल हो रही है। तो इस बारे में है, बाकी सेम वही सिचुएशन है जो पीछे वाले साइन की थी। तो देखते हैं टाइटल क्या कहता है। सेgnale di intersezione साइन चौके के बारे में, आती जो टी के बारे में, कौन dritto di precedenza सीधे हक के साथ, a sinistra जो बाईं तरफ से आ रहे हैं उन पर। ठीक हो गया। पहला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन बताता है कि सी इनक्रोचा एक चौक, सुला सिनिस्त्रा बाईं तरफ पर, una strada एक रोड है, दी मिनोरे इम्पोर्टांजा और उसकी हैसियत अहमियत कम है। फिर अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia un incrocio, ये साइन बताता है कि एक चौक है, in cui जिसमें सी alla precedenza के हक रखता है। एक ड्राइवर यानी हम हक रखते हैं, सी alla precedenza के हक रखते हैं। जो इस तरफ से लेफ्ट साइड से जो गाड़ियां आ रही उन पर हक रखते हैं। ये ठीक है। il segnale raffigurato prescrive, ये साइन बताता है di usare prudenza, इस्तेमाल करें एहतियात की। उजारे होता है कि इस्तेमाल के, जहाँ पर आप इसमें इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। प्रेस्क्रिवे कहता है दी उजारे प्रूडेंजा, एहतियात बरतें या एहतियात के साथ चले। perché क्योंकि ci si sta avvicinando को, क्योंकि वहाँ हम नज़दीक जा रहे हैं, आद उन इनक्रोचो एक चौके। इस साइन की मौजूदगी में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी क्योंकि हम एक चौक के नज़दीक जा रहे हैं। जी बिल्कुल वेरो। il segnale raffigurato è un segnale di precedenza, ये जो हम साइन देख रहे हैं ये एक हक वाला साइन है। जी बिल्कुल वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio, एक चौक, con una strada एक रोड के साथ, senza diritto di precedenza बगैर सीधा हक रखे हुए। जी बिल्कुल वेरो। तकरीबन सारे सवाल सेम ही है जो हमने पीछे वाले करतेलों में पढ़े हैं। अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra। सही है, कहता है कि ये एक ऐसा साइन है कि एक चौक के बारे में बताता है जिसमें लेफ्ट साइड से गाड़ियां आ रही हैं और उन पर हम हक रखते हैं। वेरो il segnale raffigurato preannuncia sulla sinistra, ये साइन बताता है कि बाएं तरफ से una strada एक रोड है, senza uscita तो जिसमें वो बाहर नहीं जा सकती। फाल्सो। अगला सवाल, il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra, कहता है कि ये साइन बताता है कि मना करता है बाएं तरफ से लेफ्ट साइड पर मुड़ने को। फाल्सो, हम जा सकते हैं, हम वो रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। il segnale raffigurato preannuncia una confluenza in autostrada, तो ये फाल्स है, ये कॉन्फ्लुएंजा है ही नहीं। कॉन्फ्लुएंजा बोलते हैं जैसे वो कोसेरियाचिलेरोजियोन है, वो कॉन्फ्लुएंजा है ऑटोस्ट्रादे में। कहता है कि कॉन्फ्लुएंजा ऑटोस्ट्रादे में दाखिल हो रहा है, तो फाल्सो है। तो ये बार बार कॉन्फ्लुएंजे की बात कर रहा, तो मैंने कहा चलो दिखा देना पिक्चर से आप समझ सकेंगे। ये देखें, ये है जी कॉन्फ्लुएंजा। तो ये देखें, साइन भी देखें कैसा है कि साइड से इस तरह मिल रहा है, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह सीधा है, इस तरह सीधा इसके साथ टच कर रहा है। सही है, तो इसलिए ये कॉन्फ्लुएंजा नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह सीधा है और वो क्या था, इस साइड से इस तरह आ रहा था। इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। कॉन्फ्लुएंजा और इनक्रोच में बहुत फ़र्क है। इंटरसेजियोन भी उसको बोलते हैं। ये देखिए, इंटरसेजियोन भी चौकों को ही बोलते हैं, इनक्रोचा भी चौकों को बोलते हैं। आगे जी अगला सवाल, il segnale raffigurato è posto sulle rampe di accesso alle autostrade,
कहता है कि ये साइन बता रहा है कि लगा होता है सुल राम्पे, यानी वो जो ऑटोस्ट्रादा में इस तरह दाखिल होते हैं ना, वो जो कोसे अचले रजियोने दिचले रजियोने, कहते हैं उन राम्पों के ऊपर ये लगा होता है। तो ये भी फाल्सो है, उनके ऊपर ये नहीं लगा होता, ये बड़े रोड पर लगा होता है ऑटोस्ट्रादा और एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले को निकाल कर। बाकी जो छोटे रोड हैं, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना, स्ट्रादा स्ताताले और जो स्ट्रादा रेजियोनाले, उन बड़े रोडों पर लगा होता है। ठीक हो गया। अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia l'incrocio, ये साइन बताता है कि एक चौक है कौन उन बिनारियो मोर्तो, और उसके साथ एक उसकी जो ट्रेन की पटरी है वो ख़त्म हो गई है। कहता है इस साइन का मकसद है कि एक चौक है और उसमें उसकी एक पटरी ख़त्म हो गई है, मर गई है। मोर्तो बोलते हैं जी ख़त्म होना, मर जाना। वैसे तो मोर्तो को मुर्दा कहते हैं, मरा हुआ, लेकर यहाँ पर हम कहेंगे कि ख़त्म करना, किसी चीज़ को ना होना। ठीक हो गया जी। अगला है पेज नंबर 239 कंप्लीट। अगला पेज, अब ये देखें, ये है जी कॉन्फ्लुएंजा, सयाले दी कॉन्फ्लुएंजा आ देस्त्रा। अब दाएं तरफ से कॉन्फ्लुएंजा है, दाएं तरफ से एक दाखिली रास्ता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चौक में जो इस तरह से दाखिल होगा वो चौक कहलाएगा, और जो इस तरह साइड से इसके साथ मिलेगा उसको बोलेंगे कोसे अचले रजोने कॉन्फ्लुएंजा। ठीक हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखें, ये है जी इंटरसेजियोनी। अगर इस तरह वो सीधा वो आपको पॉइंट करें, इसका मतलब ये है, ये देखें ये एक बड़ा रोड जा रहा है और बड़े रोड से हम इस तरह उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियां इसमें अंदर भी आ सकती हैं। ये दाएं तरफ से जा सकती हैं और इधर लेफ्ट साइड पर भी आ सकती हैं। ये बड़ा रोड है, तो ये बड़े रोड के इस तरह ऊपर लगा होता है कि ये वाला जो है ना, कि ये आगे एक छोटा चौक मिल रहा है। तो ये जो पीछे हमने वो पढ़े हैं वो उनके बारे में था। सही है। अब ये देखें, ये जी कॉन्फ्लुएंजा, दोनों में डिफरेंस ये है, ये भी देखिए बड़ा रोड है। ये आपको कॉन्फ्लुएंजे मिलेंगे ऑटोस्ट्रादा और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पे। तो इसमें ये देखें रोड कैसे दाखिल शामिल हो रहा है। ये देखें, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंजा। ये इसके साथ साथ आके फिर इसमें ये शामिल होकर रोड में दाखिल हो गया। और ये इसमें देखें कैसा है, इसमें ये देखें बिल्कुल सीधा ही मिल रहा है। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है, ये नहीं कि इसमें और इसमें एक ही जैसे है। ये दोनों पिक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इस रोड में गाड़ियों की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 110 130 पे, ऑटोस्ट्रादा पे 130 पे और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पे 110 की स्पीड होती है। जबकि इस आम रोड में 90 की स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी, 80 90 इस तरह स्पीड से चलेंगी। तो इसमें दाखिल होंगी बड़े रोडों पर गाड़ियाँ दाखिल होंगी जो ऑटोस्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले में इस तरह साइड से, और बाकी जो दूसरे छोटे रोड है एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले, स्ट्रादा स्ताताले, स्ट्रादा रेजियोनाले, इसमें चौक की सूरत में गाड़ियाँ इसमें शामिल होंगी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कॉन्फ्लुएंजा और इंटरसेजियोने में क्या डिफरेंस था। तो शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। पहला सवाल जी, इल segnale raffigurato per annuncia, दिखाया गया साइन बताता है una emissione के एक दाखिली रास्ता दा destra, दाएं तरफ से कौन corsia di accelerazione और corsia di accelerazione के साथ। तो corsia di accelerazione जो है वही इस तरह साइड से इसके साथ मिलता है, फिर इसके अंदर दाखिल हो जाता है, शामिल हो जाता है, इंटर हो जाता है जी। वेरो अगला सवाल, il segnale raffigurato per annuncia una confluenza sul lato destro, कहता है कि ये साइन बताता है कि एक दाखिली रास्ता है कॉन्फ्लुएंजा दाखिल होने के लिए sul lato destro, दाएं तरफ वाली साइड से। ये देखें दाएं तरफ वाली साइड ये है। अगला सवाल, il segnale raffigurato può trovarsi sulle autostrade, ये ऑटोस्ट्रादे पर मिल सकते हैं जी। वेरो अगला सवाल, il segnale raffigurato invita, ये साइन हमें इनवाइट कर रहा है, बता रहा है ad usare la massima prudenza, कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, al fine di evitare incidente, और एक्सीडेंट से
बचे। जी बिल्कुल वेरो ये कहता है इस साइन की सूरत में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और एक्सीडेंट से बचना भी चाहिए और आखिरकार एक्सीडेंट से भी बचना चाहिए। वेरो il segnale raffigurato indica, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि abbiamo la precedenza कि हम हक रखते हैं sui veicoli गाड़ियों पर che si immettono da destra और वो गाड़ियां जो दाएं तरफ से दाखिल हो रही हैं। जी बिल्कुल वेरो है, ये वाला जो रोड है कहता है कि हम इस रोड पर चल रहे हैं, बड़े रोड पर, तो जो इस तरह दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं अंदर दाखिल हो रही हैं उन गाड़ियों पर हम हक रखते हैं। जी बिल्कुल वेरो, हम हक रखते हैं। कि अगला सवाल, इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में sulla rampe रैंप के ऊपर दी रैकॉर्डो याद दहानी के लिए पोस्टो लगा होता है il segnale दी, वो साइन कौन सा, दी दारे प्रेसिडेंजा, भी हक देना है। अब ये जरा ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत से दोस्त जो है ना वो गलती कर देते हैं। शुरू में मुझसे भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, फिर मैंने इसको अच्छी तरह समझा और जाना कि ये क्या चीज़ है। ये वेरो सवाल है, अक्सर इसको फाल्सो कर देते हैं कि ये दारेला प्रेसिडेंजा, ये समझते कि ये रोड पर चल रहे हैं तो ये कैसे दारेला प्रेसिडेंजा देगा। सही है, तो वाकई अगर हम बड़े रोड पर चल रहे हैं तो हम कैसे उनको दारेला प्रेसिडेंजा देंगे। असल में ये कह रहा है कि इस साइन की मौजूदगी में जो दिखाया गया है सुलर राम पे यानी ये वाला जो है, ये इस तरह छोटा रोड जो इस तरह मिल रहा है इसकी बात कर रहा है। इसके ऊपर दी रैकॉर्डो याद दिलाने के लिए एक पोस्ट तो लगा होता है il segnale di dare la precedenza। ठीक है, कहता है याद दहाने के लिए हमें ये बता रहा है कि ये छोटा जो रोड आ रहा है इसके ऊपर एक साइन लगा होगा दारेला प्रेसिडेंजा वाला, हमारी याददाश्त के लिए कि ताकि हमें पता होगा हाँ बिल्कुल ये वाला जो है ना इसके ऊपर दारेला प्रेसिडेंजा वाला साइन लगा होगा। जी वेरो, ये दारेला प्रेसिडेंजा ये इस रोड के ऊपर नहीं बल्कि वो छोटे रोड के ऊपर लगा होगा। ओके हो गया। आगे जी पहला फाल्सो सवाल, il segnale raffigurato e posto, ये साइन लगा होता है a non più di 20 metri dall'incrocio, कहता है चौक से 25 मीटर के फासले पर ज़्यादा नहीं लगा होता। फाल्सो ये 25 मीटर वाला इसमें कोई कानून ही नहीं है। il segnale raffigurato per annunciare di दारे प्रेसिडेंजा, कहता है ये साइन बताता है कि हक देना है आई वेहिकुली उन गाड़ियों को प्रोवेनिएंटी दा देस्त्रा, जो दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, कहता है इधर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको हक देना है। जी फाल्सो है, कोई हक नहीं देना। अगला सवाल, il segnale raffigurato viene posto, ये साइन विन पोस्ट लगा होता है sulla strada रोड के ऊपर, सेकुंडारिया जो छोटा रोड है, कि नॉन गोदे दिल दरित दी प्रेसिडेंजा, और वो सीधा हक नहीं रखता। अब यहाँ पर फाल्स क्यों हुआ है जी, ये वाला साइन जो है वो छोटे रोड पर नहीं लगा होता, ये लगा होता है बड़े रोड के ऊपर। ठीक है, तो ये इसलिए ये फाल्स है, ये छोटे रोड पर नहीं, ये उसी बड़े रोड पर लगा होता है जिस पर हम गाड़ी चला रहे हैं। ये देखो बड़े रोड, ये बड़े रोड के ऊपर लगा होगा। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato può procedere, il segnale può procedere जी पहले लगा होना, कहता है कि हो सकता है पहले लगा हो, ये साइन बताता है कि वो प्रेसिडेंट पहले लगा हो सकता है। il segnale दारे प्रेसिडेंजा, इस साइन से पहले जो प्रेसिडेंजा दारे प्रेसिडेंजा हक देने वाला साइन है वो लगा हो सकता है। जी फाल्सो है, इससे पहले वो नहीं लगा होगा। अगला सवाल, il segnale raffigurato su autostrada, ये साइन बताता है कि autostrade पर non comporta, ये शामिल नहीं है una riduzione della velocità, रिड्यूसिone बोलते हैं जी कम करना, della velocità स्पीड को, कहता है कि autostrade में ये शामिल नहीं कि स्पीड को कम किया जाए। जी नहीं, जब ये मिले तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी होगी, स्पीड को थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि जहाँ पर से ये
दाखिली रास्ता होगा, कॉन्फ्लुएंस होगा, जो कोर्स दी अचिले राजियोने इस तरह गाड़ियाँ इस तरह साथ में दाखिल हो रहेंगी, वहाँ पर थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। Il segnale raffigurato consente la svolta a destra, कहता है कि ये साइन इजाज़त देता है मुड़ने की a destra दाएं तरफ al prossimo incrocio, के कहता है असल में ये बताने का इसका मकसद ये है कि इस रोड में हमें इजाज़त देता है यहाँ पर दाएं तरफ जाने की। फाल्सो है, ये कॉन्फ्लुएंजा है, यहाँ से गाड़ियाँ दाखिल हो सकती हैं, निकल नहीं सकती। ये भी आप एक बात ज़हन नशीन करें कि जो कॉन्फ्लुएंजा है कोर्स दी अचिले राजियोने है, उसमें गाड़ियाँ आ तो सकती हैं, वहाँ से निकल नहीं सकती। निकलने के लिए वहाँ दूसरी तरफ से कोर्सिया दी दिचेले राजियोने होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरफ जाएंगी तो ये गाड़ियाँ इस तरह मिलके इधर जाती हैं, तो फिर दूसरा इसी तरह वो कर जाता होगा। तो वहाँ से फिर क्या होगा कि उधर से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी फिर उनको इस तरह फिर बाहर निकलने के लिए ऐसे ही उनको कोर्सिया दी दिचेले राजियोने दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये फाल्सो है कि यहाँ पर से हमको निकलने की इजाज़त है। जी दोस्तों, पेज नंबर 241 segnale di confluenza a sinistra, यानी साइन कॉन्फ्लुएंजा जो दाखिल होने वाला है a sinistra लेफ्ट साइड से जो दाखिल होता है। ये देखें जो पीछे वाला साइन हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये उन्हीं बड़े दो रोडों पर होता है, autostrade और strada extraurbana प्रिंसिपाले पे, और बड़ा रोड है। बड़े रोड में इस तरह कॉन्फ्लुएंजा पहले क्या था राइट साइड पर दाएं तरफ से, अब लेफ्ट साइड से दाखिल हो रहा है, वैसे कॉन्फ्लुएंजा। तो सेम वैसे ही है जैसे पीछे हमने पढ़ा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस राइट की जगह लेफ्ट इस्तेमाल होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन बताता है उन इमिssione stradale, एक दाखिली रास्ता है रोड में, con corsia di accelerazione, जो कोर्सिया है अचिले राजियोने उसके साथ पोस्तो सुला सिनिस्ट्रा, और वो लेफ्ट साइड पर बाएं साइड पर लगा होता है। जी बिल्कुल वेरो बाएं साइड पर लगा होता है। जी बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रोड दाखिल हो रहा है, इसको कोर्सिया जी अचिले राजियोने बोलते हैं, सही दाखिली रास्ता। तो उस लगा होता है कोर्सिया दी अचिले राजियोने। अगला सवाल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है, सही है, तो इसको कोर्सिया दी अचिले राजियोने भी बोलते हैं और कॉन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। तो ये एक दाखिली रास्ता है लेफ्ट साइड से। अगला सवाल, il segnale raffigurato preannuncia una confluenza, एक दाखिली रास्ता है sul lato sinistro लेफ्ट साइड पर दला करे जाते के लेफ्ट साइड पर एक दाखिली रास्ता है। ये साइन ये हमें ऐसा बता रहा है। जी वेरो il segnale raffigurato si trova su Carreggiata, ये साइन हमें मिलता है करजाते पे a senso unico di circolazione, वन वे रोड पर। कहता है कि ये साइन हमें उस करजाते पर मिलता है जो वन वे है, जो एक समुद को चलती है, जो सिर्फ वन वे है, एक समुद को ही चलती हैं। जी वेरो बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ये वन वे है, सिर्फ जाने वाली गाड़ियां होगी, दूसरे आने वाली दूसरा कर जाता होगा। इस कर जाते पर सिर्फ गाड़ियां सब एक ही समुद्र को चलेंगी। अगर सामने जा रहे हैं तो सामने जा रही हैं, दूसरी तरफ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया कि ये सिर्फ हमें वन वे रोड पर ही कॉन्फ्लुएंजा मिलेगा। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato si trova su Carreggiata, ये साइन हमें Carreggiata के ऊपर मिलता है senso unico di circolazione वन वे रोड पर। ओके, il segnale raffigurato invita, ये साइन इनवाइट करता है ad usare prudenza, एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा। perché, क्योंकि altri veicoli, दूसरी गाड़ियाँ potrebbero immettersi, दूसरी गाड़ियाँ हो सकता हो आ रही हो nel flusso, बहाव में della circolazione आमदोरफ्त के जी बिल्कुल वेरो है। कहता है कि इस साइन की मौजूदगी में एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है दूसरी गाड़ियाँ जो हैं इधर से दाखिल हो रहेंगी जो इस तरफ पर आमदोरफ्त चल रही है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ दाखिल होंगी तो ज़ाहिर बात है कि इधर से वो इस रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें शामिल होने की कोशिश करेंगी, तो लिहाजा आपने एहतियात करनी होगी। जी वेरो। अगला सवाल, il segnale raffigurato è usato, ये साइन बताता है कि
è usato इस्तेमाल होता है su strada रोड पर con diritto di precedenza। ये साइन वहाँ इस्तेमाल होता है जो सीधा आकर रखते हैं। Vero। अगला सवाल il segnale raffigurato comporta, ये साइन बताता है कि comporta शामिल है la presenza मौजूदगी की del segnale साइन की dare precedenza हक देना है sulla strada रोड पर di emissione laterale जो साइड से दाखिल हो रही हैं। जी बिल्कुल वेरो कहता है कि ये साइन दिखाएगा साइन है, इसमें ये भी शामिल है, ये भी इस चीज़ की भी मौजूदगी है साइन की दारे प्रेसिडेंजा जो हक देने वाला साइन है। सुला स्ट्रादा रोड पर दी मिसियोने लतराले जो उस रोड पर कौन सा, ये देखें सुला स्ट्रादा दी मिसियोने जो दाखिली रास्ता कौन सा, ये वाला है दाखिली रास्ता। तो ज़ाहिर है कि मौजूदगी होगी किसकी, वो दारेला प्रेसिडेंजा, ये वाला दारेला प्रेसिडेंजा वाला साइन लगा होगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो लतेराले इमिसियोने लतेराले जो साइड से दाखिल हो रहा है, साइड से दाखिल ज़ाहिर है कि ये वाला रोड और इसके ऊपर वो दारेला प्रेसिडेंजा वाला साइन लगा होगा। वेरो। अगला सवाल il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dell'incrocio, कहता है कि ये साइन चौक से 25 मीटर से ज़्यादा पर नहीं लगा होता है। फाल्सो। il segnale raffigurato prescrive, ये साइन कहता है di dare la precedenza हक दें ai veicoli गाड़ियों को provenienti da sinistra जो गाड़ियाँ लेफ्ट साइड से आ रही हैं उनको हक देना है। फाल्सो। क्योंकि हम बड़े रोड पर चल रहे हैं उन गाड़ियों में हमें हक देना है। ओके। il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza, कहता है कि ये साइन बताता है कि सीधा हक नहीं रखते nella confluenza जो गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं, कहता है जो गाड़ियाँ इधर से दाखिल हो रही हैं उन पर हमारा सीधा हक नहीं। फाल्सो। उन्हीं पर हमारा सीधा हक है, वो गाड़ियाँ सीधा हक नहीं रखती। अगला सवाल il segnale raffigurato precede il segnale di dare precedenza, कहता है ये साइन कहता है कि दारेल प्रेसिडेंजा से पहले होता है, ये साइन दारे प्रेसिडेंजा से पहले होता है। फाल्सो। अगला सवाल il segnale raffigurato posto sulle autostrade, ये साइन autostrade पर लगा होता है। precede il segnale पहले il segnale साइन के di obbligo जो obbligo वाला साइन है di svoltare a sinistra, जिसमें वो obbligo वाला साइन है कि जिसमें लिखा होता है कि भी ज़ोल्तारे सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पे मुड़ जाना है। तो फाल्सो है, यहाँ पर मुड़ने वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ से निकल नहीं सकते इस कॉन्फ्लुएंजे की मौजूदगी में, तो ये हो ही नहीं सकता। क्या था कि ओब्लिगो है वो जो साइन ओब्लिगो वाला है ना कि जिसमें लिखा होता है कि ज़ोल्तारे सिनिस्त्रा, वो तो फाल्सो है, ज़ोल्तारे है ही नहीं। il segnale raffigurato consente la che il segnale raffigurato ये साइन consente इजाज़त देता है la svolta मोड़ने की a sinistra लेफ्ट साइड पे al prossimo incrocio आगे जो चौक आ रहा है, कहता है कि जो आगे चौक आ रहा है वहाँ पर लेफ्ट साइड पर बाईं जानब मुड़ने की इजाज़त देता है। फाल्सो। इस तरह की कोई इजाज़त नहीं। 241 कंप्लीट। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के सवाल दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था इन प्रेजेंजा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में è necessario ज़रूरी है prima di attraversare के क्रॉस करने से पहले assicurarsi यकीन कर लें कि non ci siano treni in arrivo, कि वहाँ कोई ट्रेन वगैरह कोई ट्रेनें आ तो नहीं रही कहीं से। sia da destra के दा सिनिस्त्रा, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, इस तरह की यकीन कर लें तो फिर आप क्रॉस करें। तो सवाल वेरो था। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है जी, il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario कौन सेमी बैरियर। तो ये है जी आज का सवाल। इसका जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।